हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं दुर्गेश, जिनका आईआईटी कानपुर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ से इस बार 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी कानपुर में। दुर्गेश, लीजा एंड लक्ष्मी। आ, लीजा जी जो हैं वो भी जुड़ती, लेकिन उनके परिवार में उनके अपने ही जन का देहांत हो चुका है। उस वजह से वो थोड़ा उस में बहुत ही ज्यादा अभी हैं। तो एनीवे हम लोग आज दुर्गेश से सीखेंगे क्या है। और उन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके लिए, क्योंकि मैं इसकी जर्नी को जानता हूँ। ये पिछला बार भी जब इनका जेआरएफ हुआ था तो उन्होंने बहुत कुछ बातचीत बताया था अपनी जर्नी के बारे में। आज ये फिर से स्क्रैच बताएंगे कैसे क्या है, और कितने साल का इनका गैप रहा स्टडी के बीच में, और तब जाके आईआईटी कानपुर में इनका सिलेक्शन हुआ। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल होगा या मोटिवेट करेगा, जिनका एक बहुत अच्छा खासा गैप हो चुका है एमएससी के बाद या बीएससी के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर जोश है, जुनून है कि मुझे एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है। ये वीडियो उनको उस सेंस में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दुर्गेश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सर। बताओ कैसा लग रहा है तब? हम्म, सर सब अच्छा लग रहा है। सब खुश हैं सर। सब सब मेरे खुश है। लिए तो मतलब सपना ही था। हाँ सर। हम्म। अच्छा। तुम्हारे लिए मतलब क्या? हाँ सर, मैंने तो सर सोचा ही नहीं था सर। एंड टाइम पे आपने ही बोल, मतलब मैं तो फॉर्म भी नहीं भर रही थी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। और फिर सर आपने डांट लगाई थी क्लास में, तो फिर उसी दिन मैंने फॉर्म भरा। वो अच्छा। लास्ट, हाँ सर वो लास्ट डेट थी, तो फिर फॉर्म भर दिया मैंने। जब मतलब मुझे लग नहीं रहा था सर, मतलब मतलब सर, मतलब मेरा एमएससी स्टेट यूनिवर्सिटी से हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। सारी एजुकेशन वहीं से हुई है। तो सर मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ऊपर में, मतलब अपनी लाइफ समझ नहीं रही थी। लेकिन सर फिर आप जो मतलब मोटिवेट वगैरह वो करते थे, जो समझाते थे, तो सर तब थोड़ा सा महसूस होता था, हाँ ठीक है करना चाहिए। तो सर बस आपकी वजह से ही हुआ। वरना मैं तो कभी नहीं, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। तुम अपने स्टार्टिंग जर्नी से बताओ। तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या तुम्हारे सपने थे बचपन में, फिर एक जब तुम टीन एज में आए फिर क्या सपने हुए, फिर ओवर द टाइम कैसे चीजें चेंज हुई तुम्हारे लाइफ में, फिर यहाँ कैसे आए। ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा बताओ स्टेप बाय स्टेप। सर मेरा मतलब गवर्नमेंट स्कूल में स्कूलिंग हुई है मेरी। हम्म। अप टू 12th सर गवर्नमेंट स्कूल में ही रहे हैं। तो वहाँ वो स्कूल सर आर्ट का था, मैथ्स और साइंस का नहीं था। हम्म। तो फिर उसके बाद बीएससी आगरा कॉलेज से हुई थी समहाउ एडमिशन। तो सर पर कॉलेज कभी गए नहीं, क्योंकि कजन ने मना कर दी थी कि मतलब हम जॉइंट फैमिली में तब रहा करते थे। तो उन्होंने मना कर दी थी कि कॉलेज वॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिकल कर लेना पास हो जाओगे। सर तो स्कूल बीएससी भी इतने अच्छे से नहीं हुई थी। फिर सर एमएससी में समहाउ कैंपस में एडमिशन ओपन हुए थे, तो मैंने फॉर्म डाल दिया था। तो सर वहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो कुछ पता ही नहीं चला। सेकंड ईयर में इस नेट के एग्जाम के बारे में पता चली थी। लेकिन वहाँ पर एक मतलब टीचर थे जो अच्छा पढ़ाते थे। तो सर उनसे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब फर्स्ट टाइम में ऐसा लग रहा था मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ सर। उससे पहले मैथ्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना तो अच्छा लगता था। मतलब बच्चों के ट्यूशंस वगैरह भी लिया करती थी मैं। तो तब भी मैथ्स मतलब बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन सर वो कुछ अलग ही तरह की मैथ्स, मतलब पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि इस तरीके की भी मैथ्स होती है एमएससी में, जब उन टीचर ने पढ़ाया। सर फिर उसके बाद मतलब इतना इंटरनेट वगैरह या मोबाइल वगैरह का इतना कुछ था नहीं, इतना कनेक्ट नहीं थे इससे यूट्यूब वगैरह से। तो सर फिर उसके बाद एमफिल की सर फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में तो सर और मतलब वैसे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं रही थी, और वैसे भी पढ़ाई से मतलब दूर ही होते चले गए। फिर सर अचानक से यूट्यूब मतलब देख रहे थे, थोड़ा बहुत कर लेते थे अपने आप। फिर उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल देखा। तो सर उसके मतलब फिर
ज्वाइन करने के मतलब ज्वाइन कर लिया सर। फिर मैंने मतलब सर आपका जो स्टाइल था, आपने मतलब टीएफआर का एक क्वेश्चन डाला था, वो देखा था मैंने। तो सर वो जो आप जो सॉल्व करने की मतलब प्रॉब्लम को जिस तरीके से सॉल्व करते हो, ऐसा कहीं और नहीं देखा। मतलब कुछ अलग ही हटके था। बहुत डीपली सोचना और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करना, उनके बारे में सोचना। सर फिर मैंने मतलब कोर्स ज्वाइन किया, तो सर उसके बाद से गेट भी हो गया सर, नेट जेआरएफ भी हो गया, और सर फिर पीएचडी में सिलेक्शन भी हो गया सर, आपकी गाइडेंस के अंडर अंडर मेरे सब कुछ हो गया तुम्हारी मेहनत सर। तो तुम्हारी सर जिंदगी सफल हो गई सर, मतलब आपका कोर्स ज्वाइन करके। मैंने मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ होगा ऐसा। मैंने तो सोचा था कि स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह में डाल दें फॉर्म, तो वहीं हम्म, से कर देख लेंगे, करेंगे। लेकिन सर आप मतलब डांट लगाते थे कि डालो फॉर्म, क्यों नहीं भरती हो। तो सर फिर फॉर्म भरा, तो फिर हो गया। तो आपकी एमएससी कब हुई है दुर्गेश? कब आपने एमएससी कंप्लीट करा है? सर 2016 में एमएससी की थी मैंने, और टू 2017 में एमफिल किया था। 2016 में सर एमएससी की थी मुझे एमएससी 2016 कंप्लीट। और एमफिल था आपका यस। 2017 में। मैं तो यस पाँच सर। साल 6 साल 6 साल का बाद आपका जेआरएफ और पीएचडी हो रहा है। माय गॉड, यस सर। पेशेंस पेशेंस कैसे रखा इतना अपने अंदर? यही करना है, सर इसी को कर। मतलब यस सर, हाँ सर, बस मतलब मैथ्स के अलावा मुझे कुछ समझ आती नहीं थी सर। हिस्ट्री विस्ट्री आर्ट वगैरह या अदर कंपटीशन की, मतलब वो याद नहीं रख पाती मैं चीजों को सर। सही बताएं तो मैथ्स है, उसे याद नहीं करना पड़ता, उसे समझना पड़ता है सर। हम्म, बस मैथ्स ही पढ़ती थी मैं, थोड़ा बहुत जहां से जैसे मिल जाता था वैसे पढ़ लिया करती थी। मतलब एंजॉय भी बहुत करती थी मैं मैथ्स को। तो और सर वो थिंकिंग आपसे, मतलब आपकी थिंकिंग मतलब मैच कर हो गई। ऐसा कोई टीचर मिला नहीं सर जिस तरीके से आपने पढ़ाया। चलो। बहुत देरी से नहीं है। तो तुम्हारे घर में अभी आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है, बताया? ये सर बोल रहे हैं कि ठीक है, हो गया, अब यहीं तक रहो, यूपी में ही हो, बाहर मत जाओ। पास रहोगी हमारे। अच्छा, अब यूपी से ही है। यस सर। उनको सर उनको यूपी आ ये गए। उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईआईटी कानपुर कितना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा नहीं, उनको? तो उन्हें बस ये है कि दूर नहीं जाए, घर पास ही रहे हमारे। तब तो कहीं वैसे भी मिल जाए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं भी मिल जाए उनको, आप कहीं से भी पीएचडी करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको फिर तो। मतलब सब अभी यूपी का मतलब कोई भी कॉलेज हो और आईआईटी कानपुर हो, दोनों उनके लिए बराबर। वाह जी। तो ना अभी मतलब सर थोड़ी नॉलेज कम है इन सब चीजों के बारे में, यहाँ पर ऐसा ही है सर। तो चलो, अब आप नॉलेज थोड़ा वहाँ बढ़ाना सोसाइटी में। अब आप हाँ, करो। हाँ सर। अब तो सर आसपास के बच्चे भी थोड़े सर मतलब पहले घूमते थे, लेकिन अब देखते हैं कि दीदी पढ़ती हैं, तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि देखो दीदी पढ़ रही है, वो इतना पढ़ लिया, और उनको डांट लगा के बिठाते हैं और पढ़ाते हैं सर, आसपास के मम्मी बच्चों के मम्मी पापा। कितने बच्चे तुमको बददुआ देते होंगे, दीदी के चक्कर में रोज सुनना पड़ता है। बट एनीवे, अब उन बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारी वजह से। अब मार भी पड़ेगी रोज कि देखो दीदी ने ऐसा किया है, अब तुम भी करो। सुनना पड़ेगा बच्चों का तुमको थोड़े दिन तक। बट एनीवे, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए दुर्गेश। तो फैमिली का कैसा रहा है सपोर्ट दुर्गेश तुम्हारी लाइफ में? मतलब सर, मतलब बिना जानकारी तुम्हारा थोड़ा आवाज कट रहा है दुर्गेश, आई थिंक योर। के, बस वो थोड़ा डरते हैं, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों अच्छा, तुम्हारा के बारे में। आवाज थोड़ा तो सा बस ब्रेक कर क्या रहा है उसे थोड़ी दुर्गेश। नॉलेज है। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे थे? कैन यू हियर दुर्गेश? आपका आवाज थोड़ा कट, हाँ बोलो बोलो बोलो, अब ठीक है, अब ठीक है। सर मतलब अरे सर मतलब थोड़ी मतलब मम्मी पापा को नॉलेज थोड़ी कम है इन सब चीजों के बारे में, पता नहीं है ना, तो मतलब छोटे भाई ने सपोर्ट किया।
मतलब दोनों भाई हैं, उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, पढ़ना चाहते तो पढ़े। आपके छोटे भाई ने आपकी पढ़ाई को सपोर्ट किया? वाह। यस सर। क्या नाम है आपके छोटे भाई दो का? सर, राघवेंद्र है, एक का नाम तेजवेंद्र है। तेजवेंद्र, राघवेंद्र, और आपका और नाम दुर्गेश। यस। वाह। यस सर। वाह। पहले तो उन दोनों भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद उनको कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। नहीं थे आई थिंक एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन इंडिया से छूटता, रियली। और आप, मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम करने वाले हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपने वो सर, फेज देखा है। हाँ बोलिए। सर वो जो मतलब का नाम भी मेंशन, सर वो उन्होंने स्पार्क दिया मुझे कि मैथमेटिक्स ऐसा होता है एमएससी में, उससे पहले कुछ नहीं पता था। क्या सर नाम है उनका नाम ऑनरेबल, सर ऑनरेबल सुंदरलाल सर हैं। वो सुंदरलाल मतलब सर? वाइस चांसलर हैं, वो फ्री में मतलब पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में। अरे वाह वाह, सुंदरलाल सर को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, जो ऐसे ऐसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। तो बहुत, यस सर। आई होप बहुत लोग उनको सीख पाए। उनको बताया आपने? सर अभी बस जा रही हूँ सर, पहले आपको बताया। अरे अभी सर, अभी इंस्टीट्यूट जाएंगे, मतलब कैंपस जाएंगे तो सबको बता कर आएंगे। श्योर श्योर श्योर, मिठाई का डब्बा भी मेरी तरफ से लेके जाना है, ठीक है? और जाके यस सर। मिठाई खिलाना है यस। सबको खुशी से, ठीक है? शुगर फ्री, हो सकता है वो शुगर नहीं खाते हो, बैन हो, ठीक है? तो आराम से एकदम खुशी के साथ। अब इससे अच्छा खुशी क्या मिलेगा? मतलब एक ऐसी लड़की जिसको खुद पे विश्वास नहीं था कि मेरे से कुछ होगा, मैं कुछ कर पाऊंगी, नेट तक मेरे से नहीं हो पाएगा। अब वो लड़की जेआरएफ गेट ला के आईआईटी कानपुर का पीएचडी का एग्जाम क्लियर कर दी उसने। जहाँ यस। लोग अच्छे अच्छे मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनका नहीं हुआ, 3 स्टूडेंट्स का हुआ, बट और भी थे, बट आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू। बहुत खुश हूँ। और यस। तुम ऐसे ही आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो, ठीक है? तो जब तुम यहाँ पे जब तुम पढ़ रहे थे, थोड़ा वो बताओ, जब यहाँ पे भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो तुम्हारा जो पहले का जो डर, मैथ्स को लेके या प्रॉब्लम्स को लेके या नेट जेआरएफ के एग्जाम्स को लेके, वो फियर धीरे धीरे दूर हो रहा था यहाँ पर, या कैसा था तुम्हें? हाँ, जो मतलब अपने ऊपर जो डाउट था ना सर, वो खत्म सा ही हो गया था जब आप मतलब जिस तरीके से आप पढ़ाते थे उस चीज को जब मैं फॉलो कर रही थी, तो तब मुझे ये नहीं लगता था कि हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और सर जब मैं खुद से करती थी तो वो डाउट रहता था कि मतलब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो। तो सर कॉन्फिडेंस तो बहुत आया आपके नोट्स वगैरह से, आपकी मतलब टीचिंग वगैरह से, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा से। अलजेब्रा तो मुझे पहले मैंने पढ़ी नहीं थी तो सर, लेकिन आपने जब पढ़ाए तो सर वाकई में तो, बहुत अच्छा पढ़ाया सर। तो यहाँ के पहले जब तुम्हारा पढ़ाई रहता था, क्या रहता था, मतलब तुम कैसे पढ़ते थे? यहाँ आने के पहले तुम्हारा पढ़ाई कैसा सर रहता था? मैं सर मैं खुद से मतलब कैसे भी कहीं से भी कुछ भी स्टडी मटेरियल मिल जाता था, उसी को देखती थी, लेकिन भूल जाती थी, मतलब करना क्या है ये नहीं पता था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं पता था। वो क्वेश्चंस नेट में जीआरएफ में सर मतलब, और इसमें घुमा के आते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं आते सर। पहले तो हम स्टेट पहले थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ ही करते थे सर, क्वेश्चन ऐसे करते थे जैसे आप सॉल्व कराते हैं सर। तो फिर वो जो तुम्हारा पहले का जो प्रॉब्लम था तुम्हें, यहाँ जब आई, तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हें मिलता गया यहाँ पे? हाँ सर, स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ते चले गए सर। फिर मैं मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा एंगेज हो गई। जो आप सर क्लास 2 घंटे की लेती रहती थी, लेकिन फिर आप 24 घंटे का एंगेजमेंट स्टडी के साथ छोड़ देते थे जब पढ़ती रहती थी। रात भर मुझे बददुआएं मिलती होंगी भाई, मैं कहाँ के चली। नहीं सर, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैथ्स पढ़ना तो अच्छा लगता है सर। चलो कोई बात नहीं, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा कि एट द एंड आप अच्छे जगह जा रही हो। मैं दिल से बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत खुश हूँ। और तो बस खूब, ब्लेसिंग्स रहे आपके। एकदम एकदम, हमेशा हमेशा बहुत अच्छा। और म, जो अभी ये जो वीडियोस देख रहे हैं कुछ बच्चे जो तुम्हारे स्टेज पे होंगे, या तुमसे भी वह सिचुएशंस में होंगे, या तुमसे कुछ अच्छे कंडीशंस में होंगे,
किन्हीं का गैप होगा, किन्हीं का गैप नहीं होगा। बीइंग ए गर्ल बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो उनके लिए तुम्हारा क्या हाँ मैसेज सर। है, जिनका तुम्हारी जैसा ड्रीम है या तुम्हारे जैसा बिल्कुल ड्रीम नहीं है, जिनको खुद पता तथा नहीं है कि क्या करना है लाइफ में? तो क्या तुम्हारा क्या मैसेज है उनके लिए? सर सबसे पहले तो मतलब अच्छा अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट गाइडेंस तो सर कुछ भी नहीं है। और हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है सर। और मतलब अब सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तो थोड़ा समझाएं और थोड़ा अपनी वॉइस को रेज करें। मतलब वो है ना, सोसाइटी तो दवाई देगी। तो मतलब पहले यहाँ पे लोग जो पढ़ती थी ना ये मैथ्स वगैरह, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को लेके इतना वो नहीं है। मतलब जानकारी नहीं है तो बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ रही है क्या कर रही है। मतलब उन्हें ये सिंबल्स वगैरह समझ नहीं आते, बोलते चाइनीज पढ़ रही है क्या। तो सर भी हाँ तो सर भी मतलब अब पहुंच गई। मतलब अब उन्हें पता है कि हाँ मैथ्स जैसी चीज भी होती है। अगर कोई ऐसे बैकग्राउंड से है तो मतलब ऐसे उनकी बात को इग्नोर करके अपने काम में लगे रहे एंगेज रहे, मतलब स्टडी करते रहे और अच्छी गाइडेंस मिल जाए उन्हें लाइफ में, तो सक्सेस हो जाती है सर। गुड। मतलब सोसाइटी बहुत। के प्रेशर में ना आए और अपना सपना है तो पूरा कर लें। तुम्हारा बचपन से मन था कि तुम मैथ्स में आओ, मतलब हाँ सर। हाँ मतलब यस सर। मैं मतलब स्कूल में जब मैं थी, मैं हिस्ट्री विस्ट्री ये आर्ट्स वगैरह तो नहीं पढ़ती थी बिल्कुल भी। तो मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आते थे। लेकिन सर मैं मतलब पढ़ाई के मैं एंगेज नहीं थी ना स्कूल में, तो मतलब तो फिर मतलब स्कूल में ऐसे राउंड वगैरह जो लगाते हैं ना बच्चे, वैसे जाती थी और छोटी क्लास के मैथ्स की बुक्स लेकर मतलब पीछे बैठ जाती थी और उनको सॉल्व करती रहती थी, लेकिन करने के बाद भूल जाती थी। तो सर मतलब मैथ्स करना अच्छा लगता था। सर मैंने एट्थ क्लास में तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन सीखा, उससे पहले नहीं सीखा। और मतलब एमएससी के बाद एमएससी में मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी नहीं पता था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। एमएससी में जाके पता चला कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। फिर सर फिर मतलब आप ब्लेसिंग बनकर आए सर, सही बताएं तो। तो तुम्हें तुम्हें ऐसा क्यों, मतलब क्या हुआ ऐसा जो तुम इस बेसिक चीजें जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फंक्शन डोमेन रेंज, जो बेसिक चीजें हैं, सेट बेसिक सेट थ्योरी, वो क्यों मिसिंग था तुम्हारा अप टू एमएससी तक? व्हाई दैट वाज मिसिंग? असल बीएससी में स्टडी नहीं की थी। मतलब मना कर दिया था कजन वगैरह, कजन दीदी थी और उन्होंने मतलब बड़ी दीदी है, इससे बोला नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होता कॉलेज वॉलेज जाने से, घर पे बैठ के पढ़ो जो पढ़ना है। सर घर पे बैठ के बिना टीचर के नहीं होता सर। टीचर का होना जरूरी है लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या बोले, ऐसे आपके बड़े गार्जियन बोलते हैं तो मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है। तो फिर कैसे तो बीएससी के सर दौरान आपने आपको मोटिवेट किया? सर मैं बुक्स जैसे मतलब कहीं से कैसे भी बुक्स मिल जाती थी ना, तो मतलब मैं मांगती भी थी कि कोई मतलब, तो फिर मतलब उन वो मैथ्स का पढ़ना, तब मैं कैलकुलेटिव वे में पढ़ती थी अप टू बीएससी। वो कैलकुलेशन करना भी मुझे अच्छा लगता था। और यहाँ पर एमएससी में मैंने एनालिटिक वे में पढ़ना शुरू किया जब टीचर ने पढ़ाया। फिर उनकी ही जैसी थिंकिंग में सर आपने पढ़ाया, तब मतलब इस लेवल मतलब इस मतलब सीख पाई, वरना सर मुझे तो नहीं लगता। तुम बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो दुर्गेश, तुम, मतलब क्या बोलूं मैं तो, और भी तुमसे पूछ सकता हूँ, बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे साथ एक बार और मुझे बात करनी पड़ेगी। बट बहुत अच्छा लगा। और तुम जिस सिचुएशन से आए हो, जिस ग्रेजुएट, मतलब बीएससी में तुम जिस स्टेज, जिस लेवल से तुम पढ़े, आई मीन आईआईटी कानपुर तो दूर, कोई एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना तक नहीं समझेगा कि क्या होता है पीएचडी, क्या करेंगे पीएचडी में। जो बेसिक ही नहीं पता है, ग्रुप ही थ्योरी नहीं पता है, रियल ही नहीं पता है, एप्सिलॉन डेल्टा ही नहीं पता है। मतलब मेरे ख्याल से लगता है हाँ सर। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन तक नहीं पता होगा, एप्सिलॉन डेल्टा क्या होता है, ये सब चीजें कैसे काम करती है।
नहीं सर, बस एमएससी में सिर्फ पहली बार मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को मतलब जब टीचर ने पढ़ाया था ना, तो वो हम्म। उन्होंने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से पढ़ाया, हम्म। तब मुझे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन समझ आई थी। फिर लेकिन एमएससी में मतलब वो यहाँ पे सर इतना कांटेक्ट नहीं रहता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब घर वाले अपनी तरफ ही मतलब बोलते हैं कि क्या करोगी मतलब जाकर ऐसे। तो सर उसके बाद बहुत गैप हो गया, मतलब वो नहीं मिल पाया, लेकिन सर फिर आपसे जुड़े वही चीज फील होने लगी, उसी तरीके की स्टडी फील होने लगी। तो सर तब हो गया सर बस। गुड गुड। क्या रैंक था इस बार जेआरएफ में तुम्हारा? सर 129। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे और अच्छा तुम्हें करना है, ओके। और एकदम, हम एकदम साथ में, ठीक है। और वहाँ तो मेरे और भी स्टूडेंट तुम्हें मिलेंगे जो बहुत सपोर्ट करेंगे तुम्हें, उनको अब। बट तुम्हें नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की जरूरत है। मुझे लगता है बहुत लोगों को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, कि तुम जिस बैकग्राउंड से जा रहे हो तुम बहुत लोगों को सपोर्ट करोगे। तो एनीवे, बहुत अच्छा, खूब आगे बढ़ो, ऐसे ही माँ बाप का नाम रोशन करो। और जो भी यस हो, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बाकी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप लोग इनसे सीखे होंगे कि लाइफ में किस किस तरह की परेशानी से ये लड़की गुजरी है। और एट द एंड, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, आपका डिटर्मिनेशन क्लियर है, आपको करना क्या है, आप फोकस्ड हो कि हाँ मेरे को ये करना है, और कहीं ना कहीं उसको, उस मंजिल तक जाने के लिए कोई ना कोई रास्ते निकल आते, तो ऐसा अगर चाहिए आपको, तो यू शुड मेल अस नोबल फोरम 05 पे, और फिर हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द, मस्ती के साथ, मस्ती खेलते। ठीक है मुकेश, लास्ट वर्ड कुछ यस बोलना है तुम्हें? समथिंग वांट टू से? सर बस। हाँ सर बस, गोल और हार्ड वर्क और अच्छी गाइडेंस सर, ये मिल जाए, तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सर और सक्सेस आ दुर्गेश, जाती है। और दुर्गेश जैसे स्टूडेंट मेरे तरफ से। ठीक है, चलो, एकदम टेक केयर, ओके। नमस्ते। नमस्ते सर।